अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे अपनी लाइफ में। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी की सरकार ने एक नई स्टूडेंट वीज़ा की चेक लिस्ट को इशू किया है। एंड वो 1 नवंबर 2022 से अभी से यानी कि वो एप्लीकेबल भी हो चुकी है। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का बहुत सिंपल है कि आज के टाइम में जो जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा मिलना है वो बहुत आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत उसके अंदर आती है। एंड अगर आप ये जो पुरानी चेकलिस्ट को फॉलो करोगे तो उससे आपको और भी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज नई जो चेकलिस्ट है अब आपको उसी को फॉलो करना है, बिकॉज उसी की चीज़ों को आपको फुलफ़िल करना है। तो इस इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपसे कोई मिस्टेक होगी, उसके बाद आपका वीज़ा डिले हो सकता है या फिर आपका रिजेक्शन हो सकता है। बिकॉज अगर आपको सही अपडेट नहीं मिलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या एग्जैक्टली इस टाइम हो रहा है, प्रोसेस क्या चल रहा है, क्या नई अपडेट्स आ रही हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सो आई वांट टू मेक श्योर कि जो भी अपडेट्स आती हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं, देन यू कैन बी फेमिलियर कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमें भी इसका ध्यान रखना ताकि आप भी अपने दोस्तों को बता सकें, फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बता सकें जो भी जर्मनी आना चाहता है स्टूडेंट वीज़ा पर, तो उससे उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो मैं आप क्या करूँगा कि आपको ऑनलाइन लेकर चलूँगा जर्मन सरकार की वेबसाइट पर। वहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा पूरी की पूरी जो नई चेक लिस्ट है उसमें क्या क्या उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ताकि आप सारी चीज़ें खुद से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको तसल्ली हो जाएगी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप भी क्लिक करके अपने आप से भी चेक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल आसानी होगी। आपको जो स्टूडेंट वीज़ा जर्मनी का चाहिए तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एंड इसके अलावा अगर आपको जर्मनी में एडमिशन भी चाहिए होता है, बैचलर डिग्री में, लैंग्वेज कोर्स में, मास्टर डिग्री में, तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं। हम इंडिया के स्टूडेंट्स के एडमिशन कराते हैं लैंग्वेज कोर्स में भी, बैचलर डिग्री में भी, मास्टर डिग्री में भी, पब्लिक में भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। एंड हम जर्मनी का वीज़ा भी दिलाते हैं गारंटीड। इसके अलावा और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक स्पाउस वीज़ा भी हो गया, जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा, तो सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। तो आपकी भी मदद कर सकते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना, देन वी विल मेक यू लाइफ वेरी पीसफुल। उसके बाद आपके जो भी गोल्स होते हैं वो आप इजीली अचीव कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, आपको जर्मन सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, वहीं पर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आज रियलिटी पता चल जाए नई चेकलिस्ट की। एंड उसके बाद आप उसको फॉलो कीजिए, एंड उसके बाद आपको जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाएगा। एंड जैसे मैंने बताया, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट मी शो यू ऑनलाइन। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है जर्मन मिशंस इन इंडिया, यानी कि जर्मन सरकार की एम्बेसी की वेबसाइट है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है चेकलिस्ट फॉर अ जर्मन नेशनल वीज़ा स्टूडेंट एप्लीकेबल स्टार्टिंग नवंबर 1, 2022, यानी कि जो स्टूडेंट वीज़ा आपको चाहिए, नेशनल वीज़ा जिसको हम बोलते हैं, ये जो चेकलिस्ट है ये आप कह सकते हो कि एप्लीकेबल हो चुकी है 1 नवंबर से। यानी कि इस चेकलिस्ट को आपको ध्यान रखना है, और इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड बुकिंग एन अपॉइंटमेंट प्लीज़ प्रिपेयर टू आइडेंटिकल सेट्स ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर योर वीज़ा, यानी कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है इसके 2 सेट्स आपको बनाने हैं। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया क्या क्या जो नई चेकलिस्ट में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिड पासपोर्ट इशूड विद इन द लास्ट 10 years एंड वैलिड फॉर एटलीस्ट अनदर ईयर एज ऑफ डेट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। पासपोर्ट्स विद ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द फ्रंट डेटा पेज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड विद एटलीस्ट 2 empty पेजेस, यानी कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और वो 10 साल के अंदर इशू होना चाहिए। इसके अलावा आपका कह सकते हो कि जो आपको वीज़ा चाहिए उसके हिसाब से आपके पास टाइम होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और 2 पेज उसके अंदर एम्प्टी होने चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आगे है एप्लीकेशन फॉर्म, ये नॉर्मल, इस पर क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, इसको आपको फिल करना है। फिर एक डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है, इसको भी आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद है कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, यानी कि आपके पासपोर्ट की फ्रंट और लास्ट पेज की कॉपी चाहिए उसके लिए। आगे लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर, ये आपको पता ही होगा बिकॉज ये बहुत कंपलसरी होता है, ये आपको लिखना होता है। इसके अलावा ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इशूड बाय द APS एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि जर्मनी ने अभी ये नया सिस्टम स्टार्ट किया है। APS सर्टिफिकेट आपको चाहिए, उसके बाद ही फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस पर क्लिक करके आप ज़्यादा पढ़ सकते हो इसके बारे में। आगे लिखा हुआ है
proof of admittance to the study course, preparatory college, ओरिजिनल 2 कॉपीज़ इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपका जो भी प्रोग्राम में आपका एडमिशन हुआ है उसका एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट जो चेकलिस्ट की डिमांड है वो है were not confirmed by the German university in the admission notification, proof of the language skills in the language of instruction for the study course or the preparatory course. Without a preparatory language course, as a rule at least B2 level in the language of instruction. कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एडमिशन हुआ है तो अगर आप किसी लैंग्वेज कोर्स के लिए जा रहे हो और उसमें आपको कह सकते हो कि अगर आपको B2 लेवल का आपको चाहिए सर्टिफिकेट, बहुत ज़रूरी है उसकी 2 कॉपीज़। और यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली सर्टिफिकेट्स अप्रूव्ड बाय जर्मन गवर्नमेंट विल बी एक्सेप्टेड सच एज गोयथा इंस्टीट्यूट, मैक्स म्यूलर भवन, OSD, IELTS, TOEFL डू नॉट प्रोवाइड एग्जामिनेशन लेटर्स और लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि आपको जब भी सबमिट करना है, अगर आपको जर्मन का कोर्स करना है तो आपको गोयथा सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम करना है तो IELTS, TOEFL आप कर सकते हो। और ये जो मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है ये आप सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद इन्होंने और जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल एकेडमिक क्वालिफिकेशन यू हैव प्रीवियसली ऑब्टेन, यानी कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है 12th का सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, जो भी आपकी एजुकेशन, सारे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। इसके अलावा आपको एक CV भी बनाना पड़ेगा अप टू डेट, यानी कि क्या आपने ज़िंदगी में किया है सब उसमें एक्सप्लेन करना होगा। आगे लिखा है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स टू कवर द कॉस्ट फॉर द टाइम ऑफ योर स्टडीज़ बाय वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट भी खोलना है जिसमें आपको 11,208 यूरोस डिपॉजिट करने हैं। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो उसका आपको लेटर सबमिट करना है, अगर आपको स्पॉन्सर करना है तो वो सबमिट करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है प्लीज़ नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट विड्रॉ मोर देन 934 यूरोस पर मंथ, यानी कि ये बहुत सिंपल है, आपको 934 यूरो ही विड्रॉ करने हर महीने। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वही आप पढ़ सकते हो। इफ़ द यूनिवर्सिटी चार्जेस ट्यूशन फीस, proof of funds equivalent to the tuition fees for the first 2 semesters, this can be either of the following। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एडमिशन लिया है, अगर आपका प्रोग्राम 2 साल का है तो आपने फॉर एग्जांपल 1 साल की फ़ीस पे कर दी और आपकी 1 साल की जो फ़ीस बची हुई है उसको भी आपको इस तरीके से ब्लॉक करना होगा, यानी कि कॉन्फर्मेशन ऑफ द पेमेंट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी और एजुकेशन लोन और अनब्लॉक डिपॉजिट एडेड टू योर ब्लॉक्ड अकाउंट डिपॉजिटेड इन एडिशन टू द 11,208 यूरोज मेंशन अबव। कहने का मतलब ये है कि आपको जो बाकी की जो ट्यूशन फीस है उसका अमाउंट भी आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि आपके पास वो पैसा भी है, यानी कि यूनिवर्सिटी कंफर्म करके दे सकती है आपको। आपने जो एजुकेशन लोन लिया उसमें आपको प्रूफ देना पड़ेगा, या फिर आपने ब्लॉक्ड अकाउंट खोला तो उसमें आपको और पैसे डालने होंगे जिसको आपको अनब्लॉक करना होगा। ये ध्यान रखना है आपको, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये नई रिक्वायरमेंट है, उसको आपको मीट करना ज़रूरी है। आगे लिखा 3 पासपोर्ट पिक्चर्स, बायोमेट्रिक के लिए आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए। वीज़ा फ़ीस 75 यूरोज़ है, ये आपको पता ही है। इसके अलावा ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए 3 महीने का, 6 मंथ्स का आपको लेंगे तो अच्छी बात है, यहाँ पे 3 महीने लिखा हुआ है तो ये भी आप देख सकते हो। तो इसमें ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से मेंशन की हुई है और यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वही आपको मीट करनी है। और यहाँ पे लिखा है प्लीज़ प्रिपेयर 2 आइडेंटिकल एप्लीकेशन सेट्स विद द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स एंड ब्रिंग योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग, प्लीज़ डू नॉट स्टेपल एनी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टेपल नहीं करना और आपको 2 सेट्स तैयार करने हैं जब भी आप एम्बेसी जाओगे या VFS जाओगे अपनी फ़ाइल सबमिट करने के लिए, ताकि उनको देखने में आसानी रहे। सो आई होप कि मैंने आपको जो नई चेकलिस्ट वो दिखा दी है, इसी को आपको फॉलो करना है। अगर आप कोई गलती करोगे तो आपका वीज़ा या तो डिले होगा या रिजेक्ट होगा, तो आप ये गलती मत कीजिए। और अपनी जो नई फ़ाइल सबमिट कर रहे हैं उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा पाने के लिए आपका एडमिशन भी करा सकते हैं, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, एंड इवन आपको लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन करा सकते हैं, आपको जर्मन भी सिखा सकते हैं, आपको वीज़ा दिला सकते हैं। तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हम आपकी हर चीज़ों में मदद कर सकते हैं। तो आप भी हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, आपको रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।